लीजिए आप लोग, कंजंक्शन एंड एस्पेक्ट। पानी ला दो बेटा। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कंजंक्शन हम लोग किसको बोलते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है दो प्लैनेट किसी एक ही घर में बैठे हों और उनके बीच का डिग्री का गैप 8 डिग्री से ज्यादा ना हो, तो वो कंजंक्शन में है। अगर 8 डिग्री से ज्यादा हो गया तो वो कंजंक्शन नहीं कहलाएगा। भले ही वो एक साथ बैठे हैं तो भी वो कंजंक्शन नहीं कहलाएगा। उसके बाद आता है एस्पेक्ट। तो जिन लोगों को, आप लोगों में से एस्पेक्ट्स प्लैनेट्स के पता है तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स हैं, पहले तो सबका 7th एस्पेक्ट होता ही है, 7वीं दृष्टि सबकी होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि जुपिटर में लिख लीजिए 5th, 7th और 9th। जुपिटर के 3 एस्पेक्ट हो गए, 5वां, 7वां और 9वां। मार्स के पास भी 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है मार्स का। श्रेष्ठा जी, मार्स के कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं? 4, 8 and 10। 7 नहीं होता। Oh, sorry. 4, 7, 8 and 10। 4 नहीं होते सर 10, अच्छा सॉरी, सैटर्न की 10वीं होती है। हाँ, 4, 7, 8। 4, 7, 8। तो मार्स के एस्पेक्ट लिख लीजिए 4था, 7वां और 8वां। और सैटर्न के एस्पेक्ट लिख लीजिए 3रा, 7वां और 10वां। ठीक है। और राहु केतु के वही सेम एस्पेक्ट होते हैं जो जुपिटर के होते हैं। कुछ लोग राहु केतु के एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं और कुछ जगहों पे राहु केतु के एस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं किया जाता। तो अब हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं एक चार्ट लगा रहा हूं। चार्ट विजिबल है सबको? चार्ट हाँ जी सर। अब देखिए, इस चार्ट में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट लगा दिया है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। केवल जो कंसेप्ट आज का है वही उस चार्ट से करेंगे। ठीक है। जो कंसेप्ट है केवल उसी को समझेंगे। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है कंजंक्शन और एस्पेक्ट। तो पहले हम एस्पेक्ट की बात करते हैं। अब देखिए, इस चार्ट में हम 8th हाउस की ही बात करेंगे पहले। 8th लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है? वीनस है। ठीक है। 8th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को अपने, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से ये मतलब हुआ कि इस व्यक्ति को पीड़ा कहाँ से आएगी? अपने अपने कर्म से। पोजीशन से आएगी, अपने कर्म से आएगी।
ठीक है, स्टेटस को लेके पीड़ा आ सकती है। और 10th हाउस और किन एट्रीब्यूट्स को लेके चलता है? गवर्नमेंट को। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति के जीवन में पीड़ा इसके प्रोफेशन से, इसके स्टेटस को लेके और गवर्नमेंट से भी आ सकती है। इतना तो हम लोग ने पढ़ रखा है अभी। ठीक है, हाँ जी सर। अब इस चार्ट को बना लीजिए सब लोग, और इसमें एक चेंज कर लीजिए। चेंज ये कर लीजिए कि जुपिटर को 4th हाउस में ले आइए। बाकी सब कुछ सेम रखिएगा। अब जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा। जब इस व्यक्ति की 8th लॉर्ड की एक्टिवेशन होगी, मतलब जब इसका वीनस मैप में एक्टिव होगा, महादशा में या अंतरदशा में, यहाँ तक की बात तो सबको समझ में आती है कि वीनस अपने रिजल्ट तभी दे पाएगा जब वीनस का एक्टिवेशन होगा, मतलब वीनस महादशा या अंतरदशा में एक्टिव होगा। तो जब इसका वीनस एक्टिव होगा तो 8th लॉर्ड बना हुआ है, तो इसको इसके प्रोफेशन से, स्टेटस से पीड़ा देगा। लेकिन जो आप लोगों ने चार्ट बनाया है अभी, उसमें वीनस पीड़ा के घर का स्वामी होके किस प्लेनेट को देख रहा है? वीनस का 7वां एस्पेक्ट होता है जुपिटर को। जुपिटर को देख रहा है। जुपिटर को हम 4th हाउस में ले गए हैं। ठीक है, अब यहां से बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो प्लेनेट अपने साथ लॉर्डशिप में पीड़ा का घर लेके चल रहा है, वो वीनस है ना वीनस? जी। तो अब वीनस इस चार्ट में जिस प्लेनेट को एस्पेक्ट करेगा, एग्जाम्पल के लिए जुपिटर ले लिया हम लोगों ने, तो वीनस जब जुपिटर को एस्पेक्ट करेगा तो जुपिटर जिन जिन हाउसेस का यहाँ पे लॉर्ड है, किन किन हाउसेस का लॉर्ड है जुपिटर? जुपिटर 3-6 3 और 6 का है। तो अब इस बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि अभी तक हम क्या देख रहे थे कि पीड़ा केवल 10वें घर से आएगी, प्रॉब्लम्स और दुर्भाग्य केवल 10वें घर से दस्तक देगा इनके पास। लेकिन अब इस कंसेप्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं कि वो पीड़ा का वो प्लेनेट जो पीड़ा के घर का स्वामित्व रखता है, वो जिस प्लेनेट पे एस्पेक्ट करेगा, इसको अभी लिखा भी देंगे आप लोग को, जिस प्लेनेट पे एस्पेक्ट करेगा उसकी उस प्लेनेट के पास जो जो घर लॉर्डशिप में है, वहां से भी पीड़ा इस व्यक्ति को इसके जीवन में आएगी। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मतलब ये हुआ कि जब वीनस एक्टिव होगा तो जुपिटर को हम लोगों ने 10th हाउस में ले लिया है। जो अभी नए लोग ज्वाइन किए हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि इस चार्ट को एज इट इज बनाया गया है, जुपिटर को चौथे घर में ले लिया गया है समझने के लिए। जुपिटर को 6th हाउस से हटा के चौथे घर में डाल दिया। तो जब वीनस की दशा एक्टिव होगी तो वीनस 7वीं दृष्टि से जुपिटर को देखेगा। वीनस अपने साथ क्या लाया है? पीड़ा लाया है। तो वीनस की पीड़ा जुपिटर के कंसर्न हाउसेस में भी जाएगी। मतलब जुपिटर के जो 2 घर हैं, या एक घर हो या 2 घर हो, जिनकी लॉर्डशिप उसके पास है। मान लीजिए जुपिटर इस चार्ट में स्वग्रही होता तो एक ही घर का लॉर्ड होता, एक घर में तो खुद बैठा होता। लेकिन अभी यहाँ पे जुपिटर तीसरे और छठे घर का स्वामी है। तो अब मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को पीड़ा केवल 10वें घर से नहीं आएगी, इस व्यक्ति को पीड़ा तीसरे और छठे दोनों घरों से आएगी। तो 3rd हाउस किन चीजों का है? शॉर्ट ट्रेवल्स का है, कमीशन रिलेटेड सारे कामों का है, कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है। तो अब देखिए यहाँ पे
क्या लॉजिक है कि जब वीनस एक्टिव होगा जो कि 8th लॉर्ड है तो इसको प्रोफेशन से दिक्कत, और उसके साथ साथ इस व्यक्ति को तीसरे और छठे घर, तीसरा घर हो गया इनके छोटे भाई बहन, इनकी शॉर्ट ट्रेवल्स, कमीशन से जुड़े हुए सारे काम, और छठा घर हो गया इनकी सेवा, जो ये छठा घर हम सर्विसेज का लेते हैं ना, तो 6th हाउस रिलेटेड भी पीड़ा इनके जीवन में एंटर कर जाएगी। अब हम लोग चार्ट को थोड़ा सा आगे लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जब किसी का कोई एक प्लेनेट एक्टिव होता है तो क्यों ऐसा होता है कि उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटने लगती हैं। नहीं तो प्लेनेट तो केवल 10th हाउस से रिलेटेड दिक्कत देता, और तो कोई प्रॉब्लम देना नहीं चाहिए था उसको। दूसरी चीज, अब ये तो बात हो गई कि वीनस अगर जुपिटर पे एस्पेक्ट करे तो ये चीजें जीवन में आएंगी। अब इस चार्ट को एज इट इज ले लीजिए जैसे ये बना हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, वीनस किसको देख रहा है, कौन से हाउस को देख रहा है, 4th हाउस फोर्थ हाउस। चूंकि वीनस यहाँ पे 8th लॉर्ड बना हुआ है, पीड़ा के घर का स्वामी बन के चौथे घर को देख रहा है, इसलिए यहाँ पे एक नई बात आप लोगों को बता रहा हूँ। 4th हाउस सबसे पहले किस चीज का होता है, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। जैसे ही इस व्यक्ति की वीनस एक्टिवेशन चार्ट में होगा, इस व्यक्ति का पीस ऑफ माइंड चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, अब देखिए एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ काम करती हैं। अब आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि प्रोफेशन में दिक्कत आएगी, 8th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, तो जब किसी व्यक्ति के प्रोफेशन में दिक्कत आती है तो सबसे पहले उसका क्या दिक्कत में आता है, मन स्वास्थ्य, मेंटल स्टेटस गड़बड़ होता है। मेंटल स्टेटस। तो मेंटल स्टेटस क्यों गड़बड़ होता है, अगर आप चार्ट के थ्रू देखिए तो चौथा घर और 10वां घर हर चार्ट में आपको आमने सामने ही मिलेंगे। कोई ऐसा चार्ट नहीं मिलेगा जिसमें 4th हाउस और 10th हाउस आमने सामने ना हो, और कोई ऐसा चार्ट नहीं मिलेगा जिसमें 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट 4th हाउस को एस्पेक्ट ना करे, क्योंकि 7वीं दृष्टि सबके पास है ना। इसलिए ये आप लोगों के उस क्वेश्चन का जवाब है कि जब किसी को प्रोफेशन में प्रॉब्लम आती है तो उसका पीस ऑफ माइंड क्यों चला जाता है। अब यहाँ पे आगे क्या होगा उसके साथ, उसको कहाँ से दिक्कत आएगी, ये एज इट इज जो चार्ट लगा है उसी की बात हो रही है। उसको दिक्कत चौथे घर के किसी भी कारक तत्व से आ सकती है, किसी भी एट्रीब्यूट से आ सकती है और आएगी। पहला एट्रीब्यूट हो गया पीस ऑफ माइंड जाएगा। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है 4th हाउस का, जितने भी हमारे कंफर्ट्स हैं, जितने भी हमारी लग्जरीज हैं, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी हम 4th हाउस से देखते हैं। तो 4th हाउस पे एस्पेक्ट वीनस का जाएगा और वीनस सबसे पहले प्रोफेशन में दिक्कत लाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, जब किसी व्यक्ति के प्रोफेशन में दिक्कत आती है तो साथ ही साथ उसको बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा, व्यक्ति आके कहता है सर एक तो जॉब नहीं चल रही है, ऊपर से दिमाग में इतना टेंशन है, प्रॉपर्टी का मैटर अलग फंस गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी व्यक्ति आपके सामने अपना चार्ट लेके आता है, अपनी कंप्लेंट्स बताता है, वो एक्चुअली में आपको अपने प्लैनेटरी इफेक्ट्स के बाई प्रोडक्ट बताता है। वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं बता पाएगा कभी, वो ये नहीं बता पाएगा आपको कि प्रोफेशन की वजह से ये सारी दिक्कत है। अब इसी चार्ट में ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति सामने आके क्या बोले कि सर जॉब तो बहुत दिनों से नहीं चल रही है, लेकिन इधर मेंटल टेंशन भी बहुत हो गया है। तो वो मेंटल टेंशन कौन दे रहा है इसको, वो मेंटल टेंशन इसको वीनस दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि वो 8th लॉर्ड बना हुआ है और चौथे घर को देख रहा है, इसलिए वो 10th हाउस को भी डिस्टर्ब करेगा और 4th हाउस को भी डिस्टर्ब करेगा। ये बात समझ में आई सबकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी हाँ पे जी सर। एस्ट्रोलॉजी बेस है, आगे सब इसी पे चलेगा।
सर जी अभी 4th हाउस में जुपिटर लिया तो हाँ हाँ, जुपिटर तो 10th हाउस को प्रोटेक्ट करेगा। 4th हाउस में जुपिटर लिया जब हाँ, तो जुपिटर के मतलब जुपिटर का भी एस्पेक्ट 10th हाउस पे जा रहा है। जुपिटर कब प्रोटेक्ट करेगा 10th हाउस? जब जुपिटर एक्टिव होगा। अच्छा, तब तक नहीं करेगा। भाई जो प्लेनेट महाअंतर प्रत्यंतर में एक्टिव है वही काम करते हैं, बाकी हाँ के सर, सब पर प्लेनेट्स तो रखे रहते हैं, बैठे रहते हैं अपनी जगह पे। तो बिल्कुल ही जुपिटर का इफेक्ट नहीं रहेगा। उस केस में अगर क्या होगा, उस केस में होगा ये, जब 8th लॉर्ड बन के वो पीड़ा प्रोफेशन को देगा। हम्म, अब अगर इस व्यक्ति का प्रोफेशन हम्म, प्रोफेशन के हाउस में कौन सा प्लेनेट है, वीनस, इसका प्रोफेशन कौन कौन सा हो सकता है अगर जुपिटर 4th हाउस में बैठा हो? टीचिंग, 4th हाउस में जुपिटर हो और 10th हाउस में वीनस हो, तो कह सकते हैं या तो ये व्यक्ति वीनस के प्रोफेशन में होगा या ये जुपिटर के प्रोफेशन में होगा। हाँ बोल सकते हैं ना? जी, अब यहाँ पे आपकी बात का आंसर ये है, अगर ये व्यक्ति जुपिटर के प्रोफेशन में है हम्म, तो इसको प्रॉब्लम कम होगी। ओके, अगर ये व्यक्ति डायरेक्टली वीनस के प्रोफेशन में है तो इसकी प्रॉब्लम्स बड़ी होंगी। अच्छा, वीनस यहाँ पे कौन कौन से घरों की लॉर्डशिप लेके बैठा है देखिए। फर्स्ट हाउस और 8th हाउस। 8 and फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है। प्रोफेशन क्या हो सकता है इनका? इंडिपेंडेंट खुद का चलाया, क्या करें? इंडिपेंडेंट खुद का मतलब खुद की ओनरशिप वाला। हाँ, कोई भी खुद की ओनरशिप वाला भी काम कर सकते हैं, प्लस साथ में फर्स्ट हाउस देखिए बहुत प्रबल तरीके से जुड़ रहा है, क्योंकि स्वग्रही। अब देखिए फर्स्ट हाउस में जो राशि 7 नंबर है, वीनस की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? मीन पाइसेस, मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण। अच्छा वो उच्च राशि है, सॉरी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा है 10th हाउस में। क्या क्या बता रहा है? ये व्यक्ति बाय प्रोफेशन किसी ऐसे प्रोफेशन में भी हो सकता है जो कि बॉडी से जुड़ा हुआ हो। फर्स्ट हाउस के कारक तत्व क्या है? हमारी बॉडी, हमारा मेंटल थॉट प्रोसेस, और जितने भी इवेंट रिलेटेड काम होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट वाले जितने काम है वो फर्स्ट हाउस के हैं। ब्यूटी पार्लर वाले जितने काम है वो फर्स्ट हाउस के हैं। तो अगर ये व्यक्ति फर्स्ट हाउस के कामों से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, वीनस हाँ से सर, रिलेटेड काम कर रहा है, पहले घर के कामों से जुड़ा हुआ है, और 8वें घर की यानी कि वीनस की दशा चल गई, तो फर्स्ट हाउस की वजह से तो काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां से आएगी? 8वें घर से। अनम्यूट कर लीजिए सरिता जी। हाँ सर, हाँ सर, 8th हाउस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यस, करेक्ट। अगर ये व्यक्ति जुपिटर के काम से जुड़ा हुआ है तो 8th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ के प्रोफेशन में दिक्कत तो तब भी देगा, लेकिन जुपिटर के होने की वजह से दिक्कत कम होगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जुपिटर 3rd और 6th का लॉर्ड है, तो इनको अपनी सेवा देने में और सेवा देने के लिए ट्रेवल करने में दिक्कत जरूर आएगी। अच्छा, ठीक है हाँ सर, प्रतिभा जी, आपके बात समझ में आई? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ सर, अच्छा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ? म्यूट करें अनम्यूट करें? अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, मेरे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे घर में। हाँ, तो आप अनम्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं है, अनम्यूट रखिए। आपके यहाँ से तो वैसे भी कोई शोर नहीं आता है ना? क्या सर?
मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ से तो वैसे भी कोई आवाज नहीं आती है, कोई शोर नहीं आता। नहीं नहीं सर, कोई हाँ। नहीं, छोटा बच्चा और कोई लेड तो नहीं है। आप अनम्यूट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए, ये बात जो हम लोग ने अभी यहाँ पे पढ़ी, इसको किसी दूसरे घर पे अप्लाई करके देखते हैं। अब मान लीजिए इस व्यक्ति के इंटेलिजेंस के बारे में हमको जानना है, तो कौन से हाउस की बात हो रही है? 5वें घर की। अगर इस व्यक्ति की पढ़ाई के बारे में जानना है, चलिए इंटेलिजेंस छोड़िए, अगर इसके पढ़ाई के बारे में हमको जानना है तो 5वें घर की बात हो रही है। तो सबसे पहले देख लीजिए, 5th लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न जो सेकंड 5th लॉर्ड बना हुआ है, वो किन किन प्लैनेट्स को देख रहा है? देख रहा है किसी को? हाँ, एस्पेक्ट से देखिए। सैटर्न राहु को देख रहा है। 1 2 3 मून को। 4th हाउस को देख रहे हैं, सैटर्न मून को 4th देख को, रहा है। 8 को और 11th को देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा था उस हिसाब से 5th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, तो क्या बोल रहा है? पढ़ाई का क्या सिस्टम रहा होगा? हायर एजुकेशन करेगा, अच्छा एजुकेशन रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और प्लेनेट सैटर्न है, वो क्या बोल रहा है? डिले करवाएगा, मतलब थोड़ा सा। डिले तो पर करवाएगा, लेकिन किस तरह की एजुकेशन रही होगी? लॉ रिलेटेड या हाँ, समथिंग रिलेटेड टू लॉ। लॉ। सैटर्न लॉ का कारक है। अब ये सैटर्न जो यहाँ बैठा है, ये किस प्लेनेट को अपना पहला एस्पेक्ट किसको दे रहा है? मून। मून को। अब यहाँ से एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करिए। मून को जब ये एस्पेक्ट देगा, चूंकि ये अच्छे घर का स्वामी है, ये 8th लॉर्ड तो है नहीं, तो इसके कारक तत्व में 5वें घर के कारक तत्वों में मून ऐड हो जाएगा कि नहीं ऐड हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? अब इस व्यक्ति के जो पढ़ाई है, जो हम 5th लॉर्ड से देख रहे हैं, उसमें कौन प्लेनेट ऐड हो गया? मून। मून ऐड हो गया। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा प्लेनेट ऐड हो गया? और कोई? जुपिटर, मार्स। सैटर्न का कौन कौन सा एस्पेक्ट चल रहा है? जुपिटर जुपिटर 3 7 10। जुपिटर को हाँ, स्टार्ट कर थर्ड एस्पेक्ट मून पे आ गया। 7th एस्पेक्ट में कुछ नहीं मिला, और 10th एस्पेक्ट में जुपिटर और मार्स आ गए। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा समझिएगा। जब सैटर्न मून को देखेगा, तो वहां पे क्या था? पिछले एग्जाम्पल में वीनस जब जुपिटर को देख रहा था, तो जुपिटर के जो अपने लॉर्डशिप वाले हाउस थे, उनका भी एडिशन हो रहा था। यहाँ पे वीनस, यहाँ पे सैटर्न किसको देख रहा है? मून को। मून के पास लॉर्डशिप कहाँ की है? 10th हाउस की। 10th हाउस 10th हाउस का विशेष योगदान इनकी एजुकेशन में आएगा। 10th हाउस से हम किसको देखते हैं? प्रोफेशनल एजुकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो एजुकेशन होगी, वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एजुकेशन भी हो सकती है। अभी इतना समझते हैं कि 10th हाउस का इनकी एजुकेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट एक प्ले होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके यानी जो बाद, पढ़ेंगे वही कर्म करेंगे। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसके बाद सैटर्न किस प्लेनेट को देख रहा है? कौन से दो प्लेनेट्स हैं? जुपिटर एंड मून। पहले मार्स। जुपिटर को पकड़ते हैं। जब सैटर्न जुपिटर को देखेगा, तो इनकी विद्या और इनके अध्ययन में कौन से दो घरों का इंपॉर्टेंट रोल और हो जाएगा? जुपिटर के, थर्ड मतलब हाउस एंड थर्ड 6th हाउस हाउस। एंड 6th हाउस। थर्ड हाउस और 6th हाउस का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा इनकी एजुकेशन में। थर्ड हाउस से किन चीजों को देख सकते हैं? डॉक्यूमेंटेशन, सीए, अकाउंट। अब देखिए, बात यहाँ पे क्या आई थी? बात यहाँ पे ये हुई थी कि ये व्यक्ति अपने जीवन में किस तरह का अध्ययन या एजुकेशन करेगा।
तो फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न ने 9th हाउस में बैठ के हमको ये बताया कि ये हायर एजुकेशन करेगा, और प्लेनेट सैटर्न ने हमको ये बताया कि समथिंग रिलेटेड टू लॉ करेगा। ठीक, अब जब सैटर्न के एस्पेक्ट पे गए तो सैटर्न का एस्पेक्ट मून पे पड़ा, मून की लॉर्डशिप है 10th हाउस की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समथिंग ऐसी कोई एजुकेशन करेगा जो इसके प्रोफेशन में इसके काम आए। तो इसको रिवर्स करके क्या बोल सकते हैं, वही पढ़ेगा जिसका प्रोफेशन करेगा, जो अभी प्रतिभा जी ने बताया। ठीक है, या जो पढ़ेगा उसी का प्रोफेशन करेगा, वो इसके प्रोफेशन में यूज होने वाली चीज हो गई। उसके बाद अब एक व्यक्ति की एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसको बता पाना कभी कभी ये रहता है कि सामने वाला पूछता है सर मैं क्या करूं, पूछता है ना मैं क्या पढ़ूं, तो उसका कंक्रीट जवाब देने के लिए ये आज वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाँ ये सर। सैटर्न नेक्स्ट किसको देख रहा है, जुपिटर को, जिसमें 3rd हाउस और 6th हाउस का एक विशेष रोल आ गया। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट 3rd हाउस और 6th हाउस भी प्ले करेंगे, और ये सब पॉजिटिव पार्ट प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि सैटर्न पॉजिटिव घर का लॉर्ड है, यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड है। वहां पे जो वीनस हम लोग ने पकड़ा था वो वीनस एक नेगेटिव घर का लॉर्ड था, 8th हाउस का लॉर्ड था, पीड़ा का कारक था। यहाँ पे शनि क्या है, इनकी एजुकेशन का कारक है। तो एजुकेशन में कहीं ना कहीं 10th हाउस ऐड हो गया, 3rd हाउस ऐड हो गया, और 6th हाउस ऐड हो गया। 6th हाउस से क्या देखते हैं हम, सर्विसेज, जॉब सर्विसेज भी देखते हैं। और 6th हाउस किन चीजों की, अगर पढ़ाई की बात करें तो किन चीजों की पढ़ाई करवा देता है हमको, मेडिकल, डॉक्टर भाई रोग ऋण शत्रु से पकड़िए रोग ना। ऋण, हाँ वही, इसीलिए मेडिकल हो गया एडवोकेट रोग। भी 6th हाउस है, हाँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले जितने डॉक्टर्स हैं भी वो भी छठा घर है, और जितने मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं वो भी छठा घर है। छठा घर और तीसरा घर का इंपॉर्टेंट रोल इनके प्रोफेशन में आया। उसके बाद मार्स को पकड़िए, मार्स के पास कहाँ कहाँ की लॉर्डशिप है, सेकंड हाउस सेकंड एंड 2nd सेवन। हाउस और 7th हाउस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी एजुकेशन में इनकी फैमिली एक विशेष रोल प्ले करेगी, और 7th हाउस रिलेटेड एजुकेशन भी कर सकता है, या ये भी बोल सकते हैं कि 7th हाउस इनके एजुकेशन में एक विशेष इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, शादी के बाद भी व्यक्ति पढ़ेगा। तो देखिए केवल 5th हाउस ने कितनी सारी चीजें बता दी हम, या फिर पार्टनर जब पढ़ते हैं तब मिलेगा। ये भी बोल सकते हैं। अब इसी तरीके से इनके ये जानने की कोशिश करते हैं कि 7th हाउस 11th हाउस से हम क्या देखते हैं, 11वें घर से फ्रेंड सर्कल, लाभ देखते हैं, लाभ। लाभ, सर्कल लाभ, फ्रेंड तो सर्कल। अब यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही, अभी पहले लाभ की बात करते हैं कि इनके लाभ की क्या स्थिति रहेगी इनके जीवन में, है ना। तो 11th लॉर्ड कौन है, सन है, 11th लॉर्ड सन है, सूर्य सूर्य है। सन कहाँ बैठ गया जाके, सैटर्न के साथ। अभी सैटर्न का साथ छोड़ दीजिए, अभी कंजंक्शन पे बाद ओके, में आएंगे। 9th में। 9th में बैठ गया, तो 11th लॉर्ड का 9th में बैठना क्या बता रहा है, किन चीजों से लाभ होगा इस व्यक्ति को, हायर एजुकेशन पिता से, से, फादर से, फादर से, हायर एजुकेशन से, और भाग्य से। भाग्य में तो बैठ ही गया आके। हाँ। हायर एजुकेशन से लाभ होगा, कंसल्टेंसी से लाभ होगा, है ना कंसल्टेंसी। भाई, 9th हाउस कंसल्टेंसी है, ओके। और फादर से लाभ होगा। अब ये जो प्लेनेट बैठा हुआ है, अब देखिए चीजें कैसे रिवॉल्व करती हैं चार्ट में। ये सन किसी प्लेनेट को देख रहा है, प्लेनेट को तो नहीं देख रहा। नहीं। ये सन किसी हाउस को देख रहा है, थर्ड थर्ड हाउस। हाउस को देख रहे हैं।
इम्पोर्टेंट रोल थर्ड हाउस प्ले करेगा इनके जीवन के लाभ आने में। हम्म, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? थर्ड हाउस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इनकी एजुकेशन में। हम्म, चीजों को लिंक करके कुछ निकल रहा है। हम्म, ये व्यक्ति अपने जुपिटर जीवन में जो पढ़ेगा उसी पढ़ाई से इसको आगे लाभ होगा। कई बार व्यक्ति पूछता है ना, मैं जो पढ़ूंगा उससे मेरा काम आगे अच्छा, उसी से काम करूंगा कि नहीं करूंगा? हम्म, तो अब देखिए यहाँ पे लाभ भी थर्ड हाउस को लेके चल रहा है, एजुकेशन में भी थर्ड हाउस का रोल है। तो इसका मतलब थर्ड हाउस जो रोल इनकी एजुकेशन में प्ले करेगा उस रोल से इनके जीवन में आगे लाभ होने वाले हैं। हम्म, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर। बिल्कुल सर। अब इनके पैसे की बात करते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ पूछिए। मुझे सर ये दिक्कत थी अभी तक कि जैसे हम थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस काल पुरुष की कुंडली के समान में लेती थी और कंफ्यूज हो जाती थी। आज मुझे ये कंसेप्ट क्लियर हुआ काफी कि जिस ग्रह की राशि है उस ग्रह को लेना है। हाँ उसी को लेना है। काल पुरुष को कब लेना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है। ठीक है सर जी। एक क्वेश्चन पूछो। आपका अभी क्वेश्चन ये तो नहीं है कि सैटर्न भी बैठा है सन के साथ, उसका क्या रोल होगा? नहीं, वो नहीं। बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि सैटर्न की जो राशियां है वो कहाँ पे रोल प्ले करेगी, मतलब हम। अभी आएंगे, अभी हम उस पे आएंगे, सैटर्न की राशि पे। जी सर। आज यही चार्ट पे सब समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है। अच्छा ठीक। अब अगर इनके धन की बात करें, सेकंड हाउस की बात करें, जीवन में धन कैसा आएगा, किन किन जगहों से आएगा, तो सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठ गया जाके? सिक्स्थ हाउस में। एक क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये व्यक्ति अपने जीवन में जॉब करेगा। यस। अब वो सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ मार्स किस किस घर या किस किस प्लेनेट को देख रहा है? मार्स के एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं? 4, 7, 8 अब देखिए मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट कहाँ गया? सैटर्न सन पे। सैटर्न पे गया। सैटर्न और सन सैटर्न पे पे। गया। यस। मार्स का सेवेंथ एस्पेक्ट कहाँ गया? 12th हाउस पे फर्स्ट गया। हाउस पे। 7th हाउस। यस। 12th हाउस पे गया मैम। 12th हाउस हाउस पे। एंड फर्स्ट हाँ 12th एंड हाउस। फर्स्ट हाउस। अब यहाँ पे देखिए सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ के इनको कह रहा है सर्विस करो, और वो किस किस प्लेनेट को देख रहा है, इनकी सर्विसेज में क्या क्या एडिशन हो रहा है वो देख लीजिए एक बार। वो सबसे पहले देख रहा है सैटर्न को। सैटर्न के पास कौन कौन सी लॉर्डशिप है? 10th, 11, 4, 5। फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस से क्या कनेक्ट कर सकते हैं? इस व्यक्ति की जो भी सर्विसेज होंगी उन सर्विसेज में चौथे घर और पांचवें घर का एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। पांचवा घर तो इनकी एजुकेशन हो गया। देखिए घूम फिर के बात वही निकल के आ रही है कि जो पढ़ेगा उसी का काम करेगा। आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। और फोर्थ हाउस क्या है? घर, मतलब फैमिली, घर पर्टिकुलर। घर है और मेंटल पीस है। और फोर्थ हाउस हमारे कंफर्ट और लग्जरी भी है। तो सेकंड लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में बैठ के फोर्थ लॉर्ड को देखने का मतलब क्या हुआ? जॉब से कंफर्ट आएगा। जॉब से कंफर्ट आएगा, जॉब से कंफर्ट आएगा, मन की शांति मिलेगी, धन भी मिलेगा। धन भी मिलेगा। अब यही सेकंड लॉर्ड जो सिक्स्थ हाउस में बैठा है ये अपना अगला एस्पेक्ट 12th हाउस को दे रहा है। ये क्या बता रहा है? घर से दूर, बाहर से, फॉरेन से कनेक्ट हो ये रहा बता है। रहा है कि इसके पैसे में 12th हाउस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो 12th हाउस का कैसे रोल बनेगा?
या तो ये व्यक्ति फॉरेन से भी पैसा कमाए, और अगर ये फॉरेन से पैसा नहीं कमाता है तो इसको कहीं ना कहीं 12th हाउस को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, क्योंकि सर मार्स, एक मिनट में, मार्स छठे घर से बैठ के 12वें घर को देख रहा है। तो जब भी कोई प्लेनेट 12वें घर को देखता है, छठे घर में बैठा होता है, तो 6-12 का संबंध बनाता है। तो 6-12 का संबंध क्या बोलता है? सेकंड लॉर्ड का जो 6th हाउस में काम करने से, मतलब जॉब करने से जो पैसा आ रहा है, उसका लॉस कहाँ हो रहा है? 12वें घर में। ठीक है ना? केवल पराशरी एस्ट्रोलॉजी से अगर आपने चार्ट को ढंग से खंगाल दिया, सब कुछ लिखा है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं लिखा। और अगर हमने डायग्नोज कर लिया, इसको डायग्नोसिस बोलते हैं ना, एनालिसिस या डायग्नोसिस, अगर हमने सही है। चार्ट की एनालिसिस सही कर ली तो रेमेडी करने में कितनी देर लगेगी? रेमेडी किसको बोलते हैं? रेमेडी बोलते हैं यूटिलाइजेशन को। सरिता जी, आप कुछ कह रही थी? सर बिजनेस के लिए जो फॉरेन फंडिंग लेते हैं तो वो यूटिलाइजेशन होता है 12th हाउस का? हाँ, वो भी होता है। ठीक है सर, वही पूछना था। ठीक है, तो अब इसके बाद मार्स का एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? तीसरा, फर्स्ट हाउस लग्न पे जा रहा है। लगन पे। तो सेकंड लॉर्ड छठे घर में बैठ के फर्स्ट हाउस को देख रहा है, क्या इंप्लीकेशन दे रहा है? स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा कि बॉडी के काम करेगा, ऐसे बॉडी रिलेटेड? सेकंड लॉर्ड पैसा आ कहाँ से रहा है? छठे घर से। तो जब व्यक्ति छठे घर से कमा रहा है, सर्विसेज अपनी दे रहा है, तो हेल्थ इशू क्यों आएगा? हेल्थ इशू तो उस केस में आएगा ना जब ये जॉब न करे, 6th हाउस में बैठे हुए मार्स को छोड़ दे, लेकिन पैसा ही इसको छठा घर दे रहा है ना। तो इसका मतलब ये व्यक्ति अपने जॉब में जितना एनर्जेटिक रहेगा, 6th हाउस फर्स्ट हाउस से जुड़ रहा है, ये अपनी जॉब में जितना एनर्जेटिक रहेगा उतनी इसकी जॉब भी अच्छी चलेगी और हेल्थ भी अच्छी चलेगी। ठीक है ना? अब इस चार्ट में एक बात और देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं भाई? हमने इनका पैसा देख लिया, हमने इनका लाभ देख लिया, हमने इनकी एजुकेशन देख ली, हमने इनका पीड़ा भी देख ली। अब इसी चार्ट को और थोड़ा सा निचोड़ने की कोशिश करते हैं, और क्या देखा जा सकता है सरिता जी? अब क्या देखा जाए इस चार्ट में? सर वही सैटर्न सन का वो अभी कंजंक्शन। आएगा, वो तो कंजंक्शन है, अभी करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ, अब इस चार्ट में देख लेते हैं फॉरेन कंट्री इनके लिए क्या कह रही है। 12th हाउस इनके लिए क्या बोल रहा है? भाई व्यक्ति आके ये भी पूछता है ना, मैं फॉरेन जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ये भी एक उसका बहुत आजकल हर व्यक्ति का क्वेश्चन होता है। अभी 1 घंटा पहले एक चार्ट आया था, एक मैडम थी 60 इयर्स की, सब कुछ पूछने के बाद बोली कि मैं फॉरेन जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। ओह, तो मैंने कहा 60 साल तक की तो उम्र यही निकल गई, अब क्या करेंगी फॉरेन जाके? मैंने कहा कोई है आपका फॉरेन में? बोले नहीं सर, कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं है तो क्या करेंगी जाके? खैर चलिए देखते हैं। अब देखिए 12th लॉर्ड क्या बोल रहा है। सबसे पहले 12th हाउस किन चीजों का है? 12th हाउस लॉस का है। 12th हाउस, सरिता जी 12th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? सर इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, लॉस, फॉरेन। भाई एक बात समझिए, जैसे 8वें घर के बहुत से पॉजिटिव कारक तत्व भी हैं, और 8वां घर पीड़ा का घर भी है। वैसे ही
उसी तरीके से 12th हाउस को हम फॉरेन कंट्री का घर तो बोलते हैं, लेकिन हाँ, फेलियर, लॉस और डिसअपॉइंटमेंट फेलियर भी तो लॉस हमको 12th हाउस से ही डिसअपॉइंटमेंट, मिलते हैं। यस, तो अब देखिए 12th लॉर्ड कहाँ बैठा है। 8th में। 12th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना क्या बता रहा है? पीड़ा, मतलब लॉस, फेलियर, लॉस और डिसअपॉइंटमेंट इसको डिसअपॉइंटमेंट। 8वें घर से ही मिलेंगे। हाँ, 8वें घर के लिविंग कारक तत्व कौन होते हैं? इन लॉज। इन लॉस से लॉस मिल सकता है। 8वें घर के और कौन से कारक तत्व होते हैं जो हमको डिसअपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं? ट्राई करके डिसअपॉइंटमेंट दे सकते हैं। सिक्रेसी, मतलब चीजें सीक्रेट ना रखना। जो जो एक एट्रीब्यूट 8वें घर का है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हर व्यक्ति आके पूछता है, सर मुझे कोई प्रॉपर्टी मिलेगी क्या? वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। कोई एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिल सकती है क्या? तो अब कनेक्ट करिए कि 12th हाउस में 12th लॉर्ड 8th हाउस में आ गया, लॉस कहाँ से करा रहा है? अच्छा, अनअर्न्ड इनकम और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इस व्यक्ति को डिसअपॉइंटमेंट, लॉस और फेलियर आएगा। ओह राइट, ये बोल गए। ठीक है। यस अब सर। ये मरकरी किसको देख रहा है वो भी देख लीजिए। सेकंड धन हाउस को भाव देख का रहा है, सेकंड भाव। धन भाव। सेकंड हाउस को देख रहा है और किस प्लेनेट को देख रहा है? राहु को देख रहा है। राहु को हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशन, बिग वन। एक्सपेंशन भी बोलते हैं। कहीं और राहु को ये करता है ना, बड़ा बताता है कोई भी चीज को। किसी भी चीज को बड़ा भी करता है। और राहु फॉरेन कंट्री का प्लेनेट भी है ना? लेंच। ठीक है। तो अब देखिए मरकरी, जो कि वही बात अब हम लोग उसी को उल्टा करने जा रहे हैं कि 8th लॉर्ड जब वहां बैठ के उधर देख रहा था तो क्या कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए मरकरी चूंकि यहाँ पे 12th लॉर्ड है ना, 12वें घर का स्वामी है। तो 12वें घर का स्वामी, तेरा चार्जर दे देना, मेरा डाइनिंग टेबल पर रख। 12वें घर का स्वामी 8th हाउस में बैठ के सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को देख रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति को लॉस, फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट फॉरेन कंट्री में ज्यादा आएंगे, है ना? सर जी, अभी तो हम फॉरेन इन्वॉल्वमेंट करने को बोल रहे थे, मतलब फॉरेन फॉरेन जाने को नहीं बोल इन्वॉल्व। रहे थे। राहु फॉरेन का प्लेनेट है, फॉरेन ले जाता है ना? हाँ सर। एक बार भी ये नहीं बात निकल के आई थी कि फॉरेन में जाके काम करे। सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में बैठ के 12th हाउस को देख रहा है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? 12th हाउस को इन्वॉल्व होना चाहिए। वरना क्या होगा? पैसे का लॉस कराएगा। यस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उसी 12th लॉर्ड की बात हो रही है, उसी 12th हाउस की बात हो रही है कि वही 12th लॉर्ड बैठा है आके इनके 8वें घर में। 8वां घर किन चीजों का होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। 8वां घर पहली बात तो पीड़ा का होता है। तो 12th और 8th कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। तो एक बात तो सीधी सीधी ये समझ में आ गई कि 12वां घर, जिसको कि फॉरेन कंट्री भी बोला जाता है, वो कनेक्ट हो गया पीड़ा से। हुआ कि नहीं हुआ?